अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो ये डेफिनेशन करने से ये डेफिनेशन हम करते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो लेट अस सपोज के यहाँ कहीं पर एक मैसलेस रॉड है, इसके साथ कोई पार्टिकल m अटैच है और ये इस सेंटर से मैं इस रॉड को किसी स्टोन को डोरी के साथ बांध कर सर्कुलर पाथ में क्या करता हूँ, मूव करवा रहा हूँ। ये सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रहा है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ से वो चला और कुछ टाइम t के बाद वो इस पॉइंट पर आ जाता है और ये पार्टिकल इस पॉइंट पर आ जाता है। ये पॉइंट है वो P1 और ये तो उसका क्या होगा, रेडियस, ये उसका रेडियस है और ये एंगल जो सा होगा वो क्या होगा, थीटा। यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस कवर करता है टाइम t और पार्टिकल कुछ देर के बाद मूव करता करता इस पॉइंट पर आ जाएगा और ये जो सा है इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, P2। फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t में वो जितना एंगल कवर करता है ये डेल्टा थीटा एंगल कहलाता है। ये जो एंगल डेल्टा थीटा है या एंगल थीटा जो सेंटर के साथ बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप देखें, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ बॉडी वाइल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए जो एंगल बनता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है, ये अगर मैं इस तरह से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ, ये लाइन ऐसे है, ये अगर आपका व्हील है और ये दोनों साइडों पे इस पॉइंट से पास करे तो ऐसे ड्रा करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इस तरह, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो बातें मैंने बताई हैं कि ये सारी बातें आपने यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर एक ये बात लाजमी लिखनी है कि डेल्टा थीटा जौन सा है ये स्मॉल एंगल होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जब डेल्टा थीटा एंगल स्मॉल होगा तो उस वक़्त ये जौन सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको इस सिमत में लेके जाएंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को पॉजिटिव मानेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ये एक कन्वेंशन है, इसको एज इट इज़ याद करना है, ये लिखा हुआ यहाँ पे। अब हमारा मेन जो है, अब ये क्योंकि हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी कहा हुआ है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना। अब हमने इसकी डायरेक्शन के बारे में बताना है तो डायरेक्शन के लिए हमें राइट हैंड रूल को क्या करना होगा, यूज़ करना होगा। अब मैं सपोज करता हूँ, दोबारा वो फिगर ड्रा करता हूँ, ये यहाँ इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे कोई स्टोन है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मैं सपोज करता हूँ कि स्टोन इस सिमत में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और ये लाइन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमने बतानी है तो इसका रूल ये है, ये मेरे पास ये पत्थर ऐसे मूव कर रहा है और दरमियान में ये जौन सी मार्कल है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखें, मैं सपोज कर रहा हूँ कि पत्थर ये देखें इधर मूव कर रहा है, डोरी के साथ पत्थर मूव कर रहा है और ये मार्कल जौन सी है, दिस इज माई, ये जौन सा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स के पत्थर ये देखें, ये ऐसे है, ये लाइन, ये जौन सी लाइन यहाँ पे शो किया, प्रैक्टिकली अगर हम इसको कहेंगे वो ऐसे लाइन है और पत्थर जौन सा है वो हमारे पास इस पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब हम राइट हैंड की मदद से इसकी डायरेक्शन को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक जिस हिम्मत में पत्थर मूव है उस हिम्मत में आपने अपने फिंगर को रखनी है। ये मेरी फिंगर है, मैं पत्थर की सिमत में अपने फिंगर को रखता हूँ
और अपने फिंगर को पत्थर की सिमत में मैंने बैंड करना है। ये देखिए पत्थर की सिमत में मैंने बैंड किया और अंगूठा मेरा किस तरफ है, अंगूठा मेरा ऊपर की तरफ अंगूठा है। तो इस सिमत में क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ग्रिप किया और जिस तरफ अंगूठा होगा उस सिमत में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, ये इस सिमत में क्या होगी। लिखा हुआ है ग्रिप द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। फिंगर का कर्ल करना, मुड़ना जौन सा है वो जिस सिमत में डायरेक्शन और उस सिमत में होगा, तो फिर द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्ले, जो थंब का पॉइंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। अच्छा, अब इसके यूनिट है, इसके यूनिट 3 यूनिट में इसकी बुक के मार्क की जाती है, जिसको बुक के ऊपर बताया गया। एक है रेवोल्यूशन, दूसरा है डिग्री, तीसरा है रेडियन। तो मैं जो रेडियन है ये इसका ऐसे यूनिट है, जो रेडियन है, ये जो रेडियन है ये इसका, ये याद रखें, ये इसका जो ऐसे यूनिट क्या है वो रेडियन है। रेडियन इसका जौन सा है ऐसे यूनिट है, जो कि चैप्टर फर्स्ट में हम डिस्कस कर भी चुके हैं रेडियन क्या होता है। अच्छा, सपोज करता हूँ, मैंने समझाने के लिए ये बात आपको कह रहा हूँ, ये नोट में ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि कोई गाड़ी है और वो क्या करती है, यहाँ से चलती है सर्कुलर पाथ में, चलती 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 दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाती है। जब वो दोबारा उसी पॉइंट पर आएगी तो हम कहते हैं उस गाड़ी ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट की। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर कंप्लीट किया। इसी तरह अगर हम डिग्री में बात करेंगे, अगर कोई गाड़ी, ये गाड़ी जौन सी है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मूव करती करती दोबारा उसी ही पोजीशन पर आ जाती है, तो हम अगर हमें से पूछा जाए उसे कितना एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी डिग्री कवर किया, तो हमें पता है एक कंप्लीट सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। अगर एक गाड़ी है वो एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन करती है और रोटेशन करती दोबारा अपनी असल पोजीशन पर आ जाती है, तो उसने कितना रेडियन कवर किए, तो वो रेडियन जोन से होते हैं वो हमारे पास है 2 पाई होते हैं। तो ये 1 रेवोल्यूशन, 360 और 2 पाई आपस में इक्वल हैं। ये तीनों वैल्यूज आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसमें भी कंप्लीट सर्कल हो रहा है, इसमें भी एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है, इसमें भी कंप्लीट रोटेशन हो रही है, ये आपस में इक्वल वैल्यूज़ हैं। तो जस्ट फ़र्क क्या है, इनके यूनिट्स का फ़र्क है, अदरवाइज ये तमाम वैल्यूज़, तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। चलें, अब हम फर्दर एक रिलेशन को अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी की बजाय बुक वाले ने एस से शो किया, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हमने एक रिलेशन को क्या करना है, बताना है। लेट अस सपोज ये कुछ स्टोनमा या कोई चीज़ है, ये सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रही है, ये इसका सर्कुलर पाथ था ये, और ये यहाँ से मूव करती करती वो इस पॉइंट पर आ गई है, ये उसका रेडियस है, यहाँ से इस पॉइंट पर आ गई ये रेडियस, और ये होगा P1 और ये होगा S। ये जो सी आर्क होगी दिस इज S। तो ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है दिस एंगल इज थीटा। तो ये बातें आपने यहाँ पर 2-4 लाइनें लिखने के बाद एंगल थीटा कैसे निकलता है इसका फार्मूला हमें ज़ुबानी याद करना होगा। एंगल थीटा जो सा होता है, याद रखें, इसको हम नाम देते हैं आर्क लेंथ। ये जो एस है, ये जिस पे मैं बोर्ड मार्कर को मूव कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड आर्क लेंथ। तो अगर आप आर्क लेंथ को डिवाइड कर दो उसके रेडियस ऑफ द सर्कल पर, रेडियस ऑफ सर्कल पर डिवाइड कर दो, तो जो एंगल हमें मिलता है दिस एंगल ही थीटा। इस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा। थीटा हमें इस तरह मिलता है, थीटा बराबर होगा आर्क लेंथ कितनी है, यहाँ पर आर्क लेंथ है हमारे पास S और रेडियस कितना है हमारे पास R।
तो ये उधर चला जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ये आगे जाके 2-4 ये टॉपिक के अंदर ये यूज़ होगी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके दरमियान रिलेशन हमारे पास आ चुका है। अब इसी तरह अब हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये अक्सर पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिलेशन रेडियन और डिग्री में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं एज एस जोन सा होता है ये बराबर होता है आर थीटा, और थीटा जोन सा बराबर होता है ये एस ओवर आर के बराबर होगा। थीटा यहाँ से निकालेंगे। अगर एक कंप्लीट रोटेशन है, मैं सपोज करता हूँ कि जो पार्टिकल है वो यहाँ से मूव करता करता सर्कुलर पाथ में यहाँ से मूव करता करता वो उसी पॉइंट पर आ जाता है, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद उसी पॉइंट पर आ जाता है। ये सारे का सारा ये जो डिस्टेंस है जो इस पाथ के ऊपर बोर्ड मार्कर जा रहा है, ये उसका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। तो थीटा जोन सा है ये एस डिस्टेंस की कवर किया उसने, अपने सर्कमफेरेंस जितना उसका सर्कमफ्रेंस है उतना उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, जब कंप्लीट एक रोटेशन हो जाए तो सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर। तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, उसने डिस्टेंस कवर किया अपने सर्कमफ्रेंस जितना, और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। एस की जगह क्या लिख लिया, 2 पाई आर, और बटे में तो आर ही रहेगा, और ये दोनों कैंसिल होने के बाद थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये बात हम पहले भी जानते हैं, जब उसने कंप्लीट रोटेशन की तो उसमें हमारे पास कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन। अब हम ये भी जानते हैं, पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, जब कंप्लीट रोटेशन हो तो उसमें डिग्री कितने होते हैं, वो क्या होते हैं, 360। दोनों के लिए कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट रोटेशन है, तो दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे 2 पाई रेडियन, ये मैंने लिख दिया 2 पाई रेडियन बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो हमें 1 रेडियन अगर निकालना हो तो इकाई का कायदा आप सब लोग जानते हैं, हम क्या करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 2 पाई पर, हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पाई की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर होगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। तो ये पेपर के अंदर समटाइम एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, पास्ट पेपर में आया भी हुआ है, लेकिन समटाइम हमसे ये भी पूछ लेता है कि 1 डिग्री में कितने, ये तो हम बता रहे हैं 1 रेडियन में इतने डिग्री होते हैं। अगर हम 1 डिग्री में कितने रेडियन बताने हो तो फिर हमें क्या करना होगा, अब अगर हमने ये बताना हो तो हमें यहाँ पर 1 डिग्री चाहिए, तो 1 डिग्री इकाई के कायदे के मुताबिक ये उसके कहाँ पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे इसका जवाब 0.0174 रेडियन आएगा। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। ये वाला स्टेप बुक में नहीं किया गया, लेकिन बास्केट पेपर में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।